गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ 8A पढ़ाने जा रहा हूँ। इस प्रश्नमाला का प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास पहले से मौजूद है या किसी बच्चे के पास नहीं है तो आप ऑफिस से संपर्क करें, मेरे पास कॉल करें, मैं पुनः उसको आपके पास भेजने का कोशिश करूँगा। उसके बाद देखते हैं कि इस लेसन को हमने कैसे बनाया, इसको आप ध्यान से देखें। तो हमारा जो प्रश्नमाला है वो गुणनखंड, बीजीय व्यंजक का गुणनखंड। बीजीय व्यंजक पहले पढ़ाया, तो बीजीय व्यंजक का गुणनखंड क्या होता है? तो गुणनखंड यानी गुणा के रूप में खंड खंड, नाम से ही परिभाषा झलक जाती है। गुणनखंड यानी गुणा के रूप में खंड खंड लिखने की क्रिया गुणनखंड। यानी किसी बीजीय व्यंजक को गुणनफल के रूप में लिखने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग गुणनखंड कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या यही 3x के पावर 4y जैसे दिया, इसका गुणनखंड आपको निकालना है। तो प्रत्येक संख्या को जोड़ेंगे तो 3 गुना x के पावर 4 है, इसका x का मतलब 4 बार लिखना है, x गुने x गुने x गुने x, और वो क्या बच गया y गुना y। तो मैंने इस सारे इसको गुणनखंड के रूप में लिखा। यानी किसी बीजीय व्यंजक को गुणा के रूप में लिखने की जो क्रिया होती है, जो कला होती है, उसे हम लोग गुणनखंड करते हैं। अपनी भाषा में गुणा के रूप में खंड खंड तोड़ने की क्रिया को गुणनखंड कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं, इसमें कुछ सरसमीका है, यानी कुछ फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इसमें फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये पहले भी आपको बताया गया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तीसरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में क्या होगा? a प्लस b और a माइनस b। एक बार दोनों को जोड़ेंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे। और भी सर्वसमीका है, लेकिन इस अध्याय में हमको ये तीन सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने अभी आपको इतना ही दिया है। अगला पॉइंट बताऊं, सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे प्रत्येक में वो गुण विद्यमान हो। जैसे कोई चीज होता है उसको कहते हैं सार्वजनिक, यानी सबके लिए उपयोगी होता है। यहाँ कॉमन यानी सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कि जितने पद दिए हैं, जितने बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं, सब में जो मिलता है वो हो गया सार्वगुणनखंड। एग्जाम्पल के तौर पे बाबू ने आपको दिया है 3x स्क्वायर, तो 3 गुने x गुने x, 5x के पावर 3y, तो 5 गुने x गुने x गुने x गुने y। हमने दो बीजीय व्यंजक आपको दिया है, दोनों में हम देखेंगे मिल गया है। तो 3 इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। हमको क्या मिल गया? x मिल गया, x मिल गया, x के लिए जोड़ा नहीं है और y के लिए जोड़ा नहीं है। तो सार्वगुणनखंड के ऊपर आप CF भी लिख सकते हैं। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा x गुने x, यानी कि x स्क्वायर। अब बोले, अब मैं आशा करता हूं इतनी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। देखिए इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में ना आए, और मैंने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास तो भेजा ही है। ठीक बाबू, अब हम लोग अध्याय के बेसिकली यही था। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नमाला पर, एक्सरसाइज। उसमें देखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और स्वयं बनाएंगे, अपने से बनाएंगे। और उसके बाद जो फंसता है तो जो मैंने नोट्स भेजा है आप उसका उपयोग करेंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन का फोटो खींच के भेजें, या मुझे कॉल करके बताएं कि सर क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं उसका फिर से सॉल्यूशन आपके पास भेजूंगा। अगला बात चलते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है
कि सार्वगुणनखंड निकालें। सार्वगुणनखंड के लिए मैंने पहले आपको बताया कि हम दिए गए बीजीय व्यंजक का गुणनखंड तोड़ते हैं। गुणनखंड तोड़ने के बाद जो दोनों में विद्यमान होता है, जो संख्या वो चर हो या अचर हो, जो सब में विद्यमान होता है उसी को हम लोग कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ भी है 27x, तो 3 गुने 3 3 9 27 गुने x हो गया। दूसरा दिया 15, तो 3 गुने 5। तो हम दोनों में दो ही पद हमारे पास है, तो हम दोनों में देखते हैं तो दोनों में आपको क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। दोनों में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। इसके अलावा कोई संख्या नहीं मिल रही है, इसलिए CF यानी कॉमन फैक्टर यानी सार्वगुणनखंड भाग हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चन को आप लोग गुणनखंड तोड़ेंगे, उसके बाद उसका जोड़ा लगाएंगे जो सब में मिल रहा है। जो गुण, जो चर या अचर राशि प्रत्येक बीजीय व्यंजक में होगा उसी को बाबू आप सार्वगुणनखंड कहेंगे। इसी तरह एक इसका G नंबर क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिसमें 8 A क्यूब B क्यूब दिया है। 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 गुना 8। A क्यूब को A गुने A गुने A, B क्यूब को B गुने B गुने B, और 12A स्क्वायर, 12 को तो 2 दूना 4 3 12, A गुने A और 20 का हो जाएगा 2 दूना 4 5 20। उसके बाद A को A है और 2 को B है। हमने 3 यहाँ पद हमारे पास दिए हैं, 3 बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं और तीनों बीजीय व्यंजक का हमने क्या किया? गुणनखंड तोड़ा। गुणनखंड तोड़ने के बाद हम देखते हैं कि तीनों बीजीय व्यंजक में कौन सा पद है जो विद्यमान है। तो तीनों में 2 है, फिर यह 2 है, यह A है और यह B है, बाकी नहीं मिल रहा है। तो 2 गुने 2 गुने A गुने B, यह संख्या हमारा क्या हो गया? कॉमन फैक्टर यानी सार्वगुणनखंड होगा। तो अब मैं आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। कुछ करना नहीं है, दिए गए पद को गुणनखंड तोड़िए। मैंने आपको इसको कैसे 12 लाए, तो 12 के लिए मैंने आपको बताया था लॉसर के तौर पे तोड़ लीजिए, सजा लीजिए, और जो दोनों में मिले, तीनों मिले, जितने पद हैं सब में मिलना चाहिए, तभी आपका सारा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड निकालें। तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या होगा? फिर वैसे ही है कि जो दोनों में विद्यमान है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 6x + 9। तो 6x, तो हम तो डायरेक्टली इसमें से कॉमन छांट लेते हैं कि दोनों में क्या मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताने के लिए इसको तोड़ा है, इसको तोड़ा। तो देखो मतलब कि 6 का है, तो 6 का मैंने तोड़ा है, तो पहले 6 आएगा तो 2 गुने 3 गुने x, यानी 6x का गुणनखंड हम यहाँ पे, यहाँ दिया है 9 का गुणनखंड तो 3 गुने 3। आपके पास 2 पद हैं और मैंने बोला कि गुणनखंड निकालने के लिए, जैसे सार्वगुणनखंड करने के लिए, उसमें से कॉमन जो दोनों में विद्यमान होता है। तो दोनों पद में आपको क्या मिल रहा है? 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें x है तो इसमें x नहीं है, इसमें 3 है, यानी 1 3 दोनों में मिल रहा है। तो जो दोनों में मिलता है उसको हम बाहर निकालेंगे। अब यहाँ से जब 3 निकाल लेंगे तो 2 गुने x बचा प्लस, और यहाँ से जब 1 3 निकालेंगे तो 1 3 बचा। इस तरह से हम गुणनखंड तोड़ सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन इसी का J नंबर ले लेते हैं। इतनी बड़ी संख्या दी हुई है और इसमें बताएंगे कितने पद हैं, तो 1 पद 2 पद 3 पद, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पदों की संख्या को जोड़ या घटाव से ही हम अलग कर सकते हैं। गुना और भाग में पद अलग नहीं होता। या घटाव लगा, इसका मतलब 1 पद इधर हो गया, दूसरा पद और तीसरा। अब तीनों पद में वो आप देखेंगे कि आपको क्या कॉमन मिल रहा है जिसको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम लेंगे तो सब में से लेंगे, बराबर संख्या लेंगे। ध्यान देखिए, पहले हम अंक को देखते हैं, अचर राशि को देखते हैं। तो अचर राशि मेरे पास 3 है, 15 है और 6। 3 15 6, तीनों का मौसा क्या होगा, या वो कौन सा टेबल है जिसमें ये तीनों आ जाएगा? तो हम देखते हैं 3 के पहाड़ा में तीनों आ जाता है। तो 3 एकम 3, 3 5 15 या 3 दूना 6, 3 के पहाड़ा में तीनों संख्याएं आ जाती है, इसलिए हमने 3 को बाहर निकाला। यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a क्यूब है और यहाँ पे a स्क्वायर है। तो देखो a स्क्वायर है तो हम इसमें से a स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक ऑपरेशन a क्यूब क्यों नहीं निकाल रहे हैं? a क्यूब नहीं निकालेंगे क्योंकि a क्यूब निकालेंगे तो सिर्फ यह पद देगा, ये लोगों के पास तो a क्यूब है नहीं। तो वैसी संख्या लेंगे जो सब में संभव हो,
इसलिए हम ए स्क्वायर निकाल लिए। यहाँ बी क्यू है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, तीनों में बी स्क्वायर मिल रहा है, तो हमने बी स्क्वायर को भी बाहर निकाल लिया। अब 3 निकाल लिए, ए स्क्वायर निकाल लिया, बी स्क्वायर निकाल लिया, सी इसमें है और सी बाकी दोनों में नहीं है। जब दोनों में नहीं तो नहीं निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो देखो हमने 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाला, यहाँ पे इसमें से 3 निकाल लिए, ए स्क्वायर निकाल लिया, बी स्क्वायर निकाल लिया, तो 3 को बी में से 2 को बी पहले निकाल लेते हैं, एक ही को बी बचेगा। यहाँ इस पद में आ गया, तो 15 में से 3 निकालेंगे तो 5 बचेगा। तो कहेंगे सर 15 में से 3 निकालेंगे तो 12 बचना चाहिए, अब 5 क्यों कर रहे हैं? तो ध्यान देना बाबू, हम इसको घटाव में नहीं गुणा में निकाल रहे हैं। घटाव में नहीं निकाल रहे हैं, गुणा में निकाल रहे हैं। इसलिए ना कहिएगा सर 15 में से आप 3 निकाल रहे थे, यहाँ 12 लिखिए, 5 क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 15 में से जब 3 निकाल लिए तो यहाँ 5 बचा। ए स्क्वायर निकालना है आप, चूंकि यहाँ पे ए का पावर 3 है तो ए को ए बचेगा और बी स्क्वायर तो निकाल ही लेंगे। फिर जो चिन्ह है वो चिन्ह रहेगा। 6 में से 3 निकालेंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। ए स्क्वायर निकाल लिए, बी स्क्वायर निकाले तो क्या बच गया? सी स्क्वायर। और एक और महत्वपूर्ण बात को ध्यान दीजिएगा, निकालते समय अगर आप प्लस निकालते हैं अंदर का कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर प्लस में निकालते हैं मान तो अंदर का कोई चिन्ह नहीं बदलता। अगर आप माइनस में निकालते हैं या -3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालेंगे तो अंदर का जितना चिन्ह है सबको बदलना पड़ेगा। यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो अब मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि गुणनखंड कैसे निकालेंगे। बाकी प्रत्येक क्वेश्चन का सलूशन तो मैं आपके पास पहले से भेजा हूँ, आप वहाँ से लेके रिवीजन करें, बनाएं। उसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप बार बार मैं कह रहा हूँ कि उसको मेरे पास भेजिए, मैं फिर से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। आगे बाबू हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे आता है 3 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि गुणनखंड। तो गुणनखंड को मैंने पहले ही बताया है कि उसको आप तोड़ेंगे, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो वहाँ पे तो 2 पद में था या 3 पद में था, यहाँ देखिए 4 पद दिया हुआ। तो 4 पद पहला क्वेश्चन देते हो तो 4 पद दिया, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि पदों को सजाना भी पड़ता है कि किस पद का क्रिया किसके साथ करें। कभी तो सजा के देता है 1 2 3 4, 2 पद का पेयर लगा के देता है। कभी होता है कि 2 के पेयर जो है वो 4 के वाले के पेयर के साथ और 4 वाले का पेयर 1 वाले का पेयर के साथ लगा देता है। इसलिए क्वेश्चन को बनाते समय सावधानी रखना पड़ता है, उसको सजाना पड़ता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है एम स्क्वायर प्लस एम एन, तो 4 पद है तो 2 पद इधर ले लिए, 2 पद इधर ले लिए। इन दोनों को देखिए तो क्या मिल रहा है, इसमें भी एम है और इसमें भी एम, लेकिन इसमें एन है और इसमें एन नहीं, तो दोनों में हमको एम मिला। एम को हम बाहर निकाला, तो जब 2 एम में से 1 एम बाहर निकला तो अंदर बच गया 1 एम, और एम में से एम निकल गया तो बच गया 1। उसके बाद इधर आ यहाँ देखते हैं इसमें भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो हम क्या करेंगे -7 को बाहर निकालेंगे। तो -7 निकालेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप माइनस को बाहर निकालते तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो -7 यहाँ निकालते हैं, प्लस एम हो गया। यहाँ से -7 निकालिए तो प्लस एम। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, आपका मैथ यहीं पे जांच हो जाता है कि आप सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। ये जो दोनों कोष्ठक जो होता है इसका मान हमेशा आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट बराबर नहीं है तो आप यहीं पे रुकिए और एक बार देखिए कि हम कहीं गलत जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत बोल रहे हैं। और अगर दोनों ब्रैकेट बराबर आता है तो आपका मैथ सही है। ये जो आप बाहर निकाले हैं इसको एक साथ में ले लीजिए, m-7, और ये दोनों ब्रैकेट चूंकि बराबर है तो दोनों पद में से एक पद ले लेंगे m प्लस, और ये मेरा गुणनखंड। आगे बाबू हम देखते हैं बी नंबर 9ab - 6a + 12b - 8। तो फिर इसमें 2 पद को हम इधर ले लेते हैं और 2 पद को इधर ले लेते हैं। तो 9 और 6 मिलेगा 3 के पहाड़ में, इसमें भी a है और इसमें भी a है, और इसमें b और इसमें b नहीं है तो हम a लेंगे। तो 3a को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3b -3 × 6। यहाँ हम 4 निकालते हैं
और यहाँ चूंकि +4 निकाले, देखिए अंदर का चिन्ह हम नहीं बदले हैं, तो 12 में से 4 गया तो 3 थी, और 8 में से 4 गया तो 2। फिर आप ध्यान दीजिएगा, कहिएगा सर 8 में से 4 निकाल रहे हैं, तो निकाल रहे हैं तो गुना में निकाल रहे हैं, ना कि घटाव में निकाल रहे हैं। अब देखो मेरा ब्रैकेट बराबर है, इसका मतलब मेरा मैथ सही है। तो जो बाहर निकाले इसको एक साथ में ले लेंगे और ब्रैकेट को एक तो लिखेंगे। उसके बाद देखो जे नंबर एक क्वेश्चन हम लिए, AC + 2B - A - 2BC। हम देखते हैं यहाँ AC और यहाँ 2B, अगर इन दोनों को लेते हैं तो कोई चीज मेरा कॉमन नहीं लगता है, यानी पहले वाले पद का पेयर हो जाएगा तीसरे वाले पद के साथ, और दूसरे पद वाले का जो जोड़ा लगेगा वो चौथे पद के साथ। सजाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ सजाया। तो अब यहाँ से जो दोनों में A मिल गया, A को अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो यहाँ C बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं, तो एक तो छिपा रहता है, -1। यहाँ पर -2B निकालते हैं, ये सब -2 निकाले, तो चूंकि ब्रैकेट को बराबर भी करना है, 2B निकाले हैं तो यहाँ -1 इसके साथ 1 छिपा रहता है, और यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, 2B निकल गया तो C बच गया, यानी देखिए तो C - 1 C - 1 और ये -2B, ये आपका हो गया। इसी प्रकार आप देखिए जिस H नंबर को मैंने देखा कि इसका भी पेयर इसके साथ नहीं मिल रहा, तो पहले वाले का जोड़ा लगा तीसरे पद के साथ, और दूसरे वाले का जोड़ा लगा चौथे पद के साथ। उसके बाद दोनों में से हमने क्या किया, जो कॉमन फैक्टर है सारगुणनखंड है उसको मैंने बाहर निकाला। इस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई।